हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना इलाके के सीहोडी में 5 दिनों से लापता युवक का मिला शव। इलाके में फैली सनसनी, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सरिया कोयरी ढी पथ के सोनासोत नदी के समीप असंतुलित होकर बाइक चालक दुर्घटना के हुए शिकार। गड्ढे में गिरने से बाइक सवार दोनों युवकों की हुई मौत। नए वर्ष में पर्यटन स्थल पहुंचने वाले सैलानियों की सुरक्षा को लेकर गिरिडीह पुलिस प्रशासन अलर्ट। गिरिडीह एसपी ने वाटरफॉल और खंडोली का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। और जमीन विवाद सुलझाने पहुंचे पुलिस अधिकारी को दांतों से काटकर माले नेत्री प्रीति भास्कर ने किया जख्मी। पुलिस ने प्रीति भास्कर को किया गिरफ्तार। मुफस्सिल थाना इलाके के सीहोडी में 5 दिनों से लापता युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल है। शव कविता बैंक्वेट हॉल के सामने गली स्थित एक कुएं में मिला है। मिली जानकारी के अनुसार कुएं से आ रही बदबू पर कुछ लोगों ने झांका तो कुएं में शव पड़ा दिखा। इसके बाद हो हल्ला पर लोगों की भीड़ जमा हुई और फिर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया। इस दौरान मृतक की पहचान सीहोडी की अशोक वर्मा के रूप में की गई है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल हम 5 दिन कल हम मुझे भेजे थे वो फोटो। कल ही तुमसे हम बात कर रहे हैं। सरिया थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह सरिया कोयरीडी पथ के सोनासोत नदी के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक सरिया के कंचनपुर निवासी द्वारिका पासवान का 25 वर्षीय पुत्र रोहित पासवान और धनवार थाना क्षेत्र के राजोडी निवासी नाथो पासवान का 35 वर्षीय पुत्र मोहन पासवान था। दोनों रिश्ते में फुफेरे भाई थे। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह लगभग 9 बजे रोहित पासवान अपने फुफेरे भाई मोहन पासवान के साथ बाइक से सरिया के लिए निकला था। इसी बीच सोनासोत नदी के समीप बाइक समेत दोनों युवक सड़क के किनारे असंतुलित होकर गड्ढे में गिर गए। सड़क किनारे झाड़ियों के बीच गिरे होने के कारण लोगों की नजर नहीं जा सकी और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। काफी देर के बाद राहगीरों की नजर गड्ढे में गिरे लोगों पर पड़ी तो इसकी सूचना सरिया पुलिस को दी गई। सूचना पर दोपहर लगभग 2 बजे सरिया पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव व वाहन को जब्त कर सरिया थाना ले आई। घटना को लेकर सरिया थाना प्रभारी आलोक कुमार ने कहा कि मृतक के शव को अंतिम परीक्षण के लिए बगोदर भेज दिया गया है।
वर्ष 2024 अब अपने ढलान की ओर है, वहीं वर्ष 2025 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में इसकी खुशियों को मनाने के लिए लोग पर्यटन स्थल पहुंचने शुरू हो गए हैं। पर्यटन स्थल पर बड़ी संख्या में सैलानियों के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए गिरिडीह पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। इसी कड़ी में मंगलवार को जिले के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने गिरिडीह के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मुफस्सल थाना इलाके के गंगापुर स्थित उथरी जलप्रपात और बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित खंडोली डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी के साथ मुफस्सल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के क्रम में एसपी ने चारों तरफ घूम कर पर्यटन स्थल का जायजा लिया और मौके पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस बाबत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में गिरिडीह समेत विभिन्न स्थानों से सैलानी पिकनिक मनाने इन स्थलों पर पहुंचते हैं। ऐसे में यहां की सुरक्षा व्यवस्था का आज निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उथरी जलप्रपात में डेंजर जोन आदि को चिन्हित कर बैनर फ्लैग्स लगाए जाएंगे। साथ ही महिला व पुरुष कांस्टेबल सुरक्षा व्यवस्था में लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि छिनतई, पॉकेटमारी आदि की घटना न हो, इसको लेकर सादे लिबास में भी इन पर्यटन स्थलों में सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। कहा कि लोग आराम से इन पर्यटन स्थल पर आए और अपनी खुशियां मनाएं। पुल जो है वो गिरिडीह जिले से काफ़ी टाउन से काफ़ी नज़दीक है और बहुत सारे सैलानी यहाँ पे आते हैं, ना केवल ज़िले से बल्कि बाहर से भी आते हैं। हम लोग का प्रयास है कि चूँकि ये उथरी फॉल जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, यहाँ पे नहाने का भी अरेंजमेंट, लोग नहाते भी हैं जा कर के झरना के बीच में। तो ये हम लोग का प्रयास रहेगा कि सबसे पहले उनका सेफ्टी हो, उनको ये बताया जाए। उसके लिए हम लोग जगह जगह फ्लैग्स और वो वॉल पेंटिंग भी करा देंगे, जिससे कि जो डेंजर जोन है वो चिन्हितीकरण कर दिया जाएगा कि वहाँ पर वो ना जाएं। और बाकी सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पे लेडी कांस्टेबल्स भी रखेंगे, जेंट्स कांस्टेबल्स भी रहेंगे और फोर्सेस भी पर्याप्त संख्या में रहेंगे और सिविल में भी हमारे पुलिसकर्मी रहेंगे, ताकि लोग जो भी बाहर से आ रहे हैं वो आकर के इस जगह का पर्यटन स्थल का आनंद उठाएं और अंधेरा तक वो रहें यहाँ पे, क्योंकि अंधेरा के बाद यहाँ पे तो जो दिखना है वो दिन के टाइम ही दिखता है। वो अच्छे तरीके से आएँ, अपना लुत्फ उठाएं। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहेगा, फोर्सेस पर्याप्त संख्या में रहेंगी और हम लोग कोशिश करेंगे किसी तरह की घटना, चोरी, छिनतई, पॉकेटमारी ये सब ना हो। इसके लिए पूरा प्रयास जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। पचम्बा थाना पुलिस के अधिकारी को माले नेत्री प्रीति भास्कर ने दांतों से काटकर घायल कर दिया। दरअसल पचम्बा थाना पुलिस के अधिकारी रंजीत पिंगुआ मंगलवार की सुबह हरिचक में एक विवादित जमीन पर दो पक्षों के बीच हो रही झड़प की सूचना पर लाइन ऑर्डर बहाल करने पहुंचे थे। घटना के वक्त पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार भी मौजूद थे। इसी दौरान दो पक्षों के बीच निर्माण कार्य को लेकर विवाद शुरू हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझने की कोशिश की। इसी दौरान प्रीति भास्कर ने पुलिस अधिकारी रंजीत पिंगुआ को दांतों से काटकर घायल कर दिया। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी कौसर अली भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस प्रीति भास्कर और उनके पति को थाना में बैठा कर रखी हुई है। इस संबंध में पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने कहा कि पुलिस मामला दर्ज करने की तैयारी में जुटी हुई है। और आते हैं। अब कौन बिना किया नाम तो नहीं जानते हैं, वहाँ काफी भीड़ था, पब्लिक था वहाँ पर। हम सबसे पूछ रहे थे सर, यहाँ हम लोग आ रहा है, हम ही लोग रास्ता हम इसी आते जाते हैं, इसका मैटर है हम लोग। तो कौन बना रहे हैं? पल्ला बना रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। तो हमारा बयान लीजिए, हमारा पब्लिक से पूछे, हमारा बयान लीजिए। आपको पूछताछ किया, सबसे पूछताछ की पूछा कि हमारा बयान लीजिए आपसे। एक प्रीति भास्कर का नाम तो नहीं जानते हैं। तो बड़ा बोलते वहाँ पर धक्का-मुक्की कर रहा है उसको। बड़ा बाबू भी मारपीट कर दिया, उसको धक्का-मुक्की कर रहा है। धक्का-मुक्की कर क्यों दिया। कर रहा है? उसका मैडम कर रहे हैं, मैडम को नहीं पकड़े हम, नहीं कुछ किए हैं, उसका पति को पकड़े हैं।
पति बोले हमको हाथ पकड़ा, मेरा पति क्या पकड़ा, ऐसे ही मैटर था। हम हाथ में लाठी काट दी, हाँ हाथ से काट दिए। गिरिडीह से अपने बिजनेसमैन की शुरुआत करने वाले झारखंड के नामी बिजनेसमैन अरुण कुमार सिन्हा को विदेश की धरती अजरबैजान में बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। राइडर ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन अरुण कुमार सिन्हा ने 27 वर्षों के अपने सफर में कंपनी को कई सफलताएं दिलाई हैं। आज इनकी कंपनी में हजारों लोग कार्यरत हैं। बताया गया कि रेडियो ऑरेंज की ओर से अजरबैजान में अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के चुनिंदा लोगों को सम्मानित किया गया। अरुण कुमार सिन्हा भी इनमें से एक थे, जिन्हें उनकी उत्कृष्ट सफलता के लिए बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बता दें कि अरुण कुमार सिन्हा की कंपनी देश के विभिन्न शहरों में कार्यरत है और यह मेन पावर सप्लाई की एक विश्वसनीय कंपनी है। अरुण की सफलता पर झारखंड के कई प्रमुख लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिलों को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिया वो ठान लिया। 27 वर्षों से राइडर ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन मिस्टर अरुण सिन्हा एक ऐसा नाम जिन्होंने पेय पदार्थ विनिर्माण, फैसिलिटी मैनेजमेंट और रियल एस्टेट डेवलपर के क्षेत्र में राइडर ग्रुप ऑफ कंपनीज को न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान, स्नेह, सम्मान दिलाया है। आपकी मेहनत और लगन को रेडियो ऑरेंज सम्मानित करते हैं ऑरेंज इंटरनेशनल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से। द अवार्ड फॉर excellence in best practices as an entrepreneur goes to Mr. Arun Sinha. Congratulations sir. मैं स्वागत करता हूं आपका और ऑडियंस से दरखास्त करता हूं कि जोरदार तालियां बजाएं सर के लिए। क्या बात है, जोरदार तालियां जो भी यहाँ प्रेजेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगला नाम है मिस्टर मयूर राठी, सर्च मीडिया एक्सीलेंस। गिरिडीह संग्रहालय स्थित जिला आपूर्ति कार्यालय में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर सप्ताह के मंगलवार और शनिवार को शिविर लगाकर राशन कार्ड के संबंधित समस्याओं का निपटारा किया जा रहा है। आज मंगलवार को भी शिविर लगाकर दूर दराज से आए लाभुकों की राशन कार्ड में हुई त्रुटियों को सुधारने का काम किया गया। शिविर में जिले भर से काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा करवाया। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने कहा कि शिविर में नया राशन कार्ड बनाने, नाम जोड़ने, नाम सुधारने आदि समस्याओं का निपटारा शिविर लगाकर किया जा रहा है, ताकि आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि शिविर में जो भी मामले आ रहे हैं उसका निपटारा तत्काल कर दिया जा रहा है। आज जो हमारे जिला पूर्ति कार्यालय में उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार और विभाग और सरकार के जो भी लक्ष्य के लिए हम लोग पूर्ति करने हेतु दूर दराज से आए हुए जितने भी गिरिडीह से हमारे राशन कार्ड के संबंध में जो भी आम आवाम हैं उनके एक भरोसा करने के लिए हम लोग प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन हम लोग जनता दरबार का आयोजन करते हैं, जिसमें हम लोगों को मुख्य रूप से बहुत से लोगों को जो भी समस्याएं हैं आपूर्ति के संबंध में उसको हम लोग ऑन स्पॉट समाधान करने का प्रयास करते हैं। जिसमें एक बुजुर्ग हमारे आए हुए हैं, इनका कोई डीलर की समस्या थी, इनके समस्या के लिए हम लोग उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। या इस तरह के बहुत से लोग हैं जिनका नए राशन कार्ड बनाने का मामला हो, नाम जोड़ने का मामला हो अथवा नाम सुधार का मामला हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का, होप चेंज करने का, इस तरह का डीलर चेंज करने का बहुत तरह की समस्या आती है, तो ऑन स्पॉट हम लोग उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। यानी लाभुक द्वारा
ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात हम लोग उसको ऑन स्पॉट हम लोग समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज लगभग कितना आवेदन का करीब करीब हमारे 150 से 200 के करीब आवेदन आज आए हुए हैं और हम लोग जब तक हमारे एक लाभुक भी रहेंगे हम लोग उसका समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि जो भरोसा इस कार्यालय और विभाग के प्रति लोगों का है हम लोग उसको भरोसा टूटने नहीं देंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार राज्य के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह अरविंद कुमार पांडे के मार्गदर्शन में मंगलवार को 90 दिवसीय जागरूकता सह आउटरीच कैंपेन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर गिरिडीह से जागरूकता रैली निकाली गयी। जागरूकता रैली का नेतृत्व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रभारी सीमा कुमारी मिंज के द्वारा किया गया। रैली के दौरान बाल श्रम, बाल विवाह, स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। इस बाबत सचिव के द्वारा यह बताया गया कि यह कार्यक्रम आज से शुरू होकर 16 मार्च 2025 तक जिले के सभी प्रखंडों, सभी पंचायत में आयोजित होगा। कार्यक्रम के अंतर्गत पीएलबी, बाल श्रम अधिकारी एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय धनंजय कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सौरभ कुमार गौतम, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के सभी विद्वान अधिवक्ता, सभी विद्वान मध्यस्थ, पीएलबी दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, कामेश्वर कुमार, शालिनी प्रिया, सुनील कुमार तथा न्यायालय कर्मी राजेश कुमार, नवनीत कुमार दराद, ताबीज जहूर आदि उपस्थित थे। एक बार रुकिए। नागरिकों को कानून की जानकारी देनी है, नागरिकों को कानून की जानकारी देनी है। अवेयरनेस कैंप किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न इंस्टीट्यूशन वगैरह के जाकर वहाँ अवेयरनेस कैंप, जैसे स्कूल हो गए, ओल्ड एज होम हो गया और जैसे इंस्टीट्यूशन काफ़ी सारे हैं, उनमें जाके अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस दिया जाएगा। जैसे ये कि क्या आपको ज़रूरी है, जैसे वृद्ध है तो उसका क्या क्या राइट है, बच्चे हैं उनको उनके बारे में कि विधि की उनकी जानकारी हो। जो बहुत बच्चे हैं जो ऑर्फेन टाइप के घूमते हैं, इधर उधर कोई ऑफेंस कर देते हैं, तो उनको विधि के जरिए उनको जागरूक करना कि आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार है उसको बताना, और जैसे बुजुर्ग लोग हैं उनको क्या अधिकार है, ये सब के बारे में ये कि 90 दिन का जो कैंपेनियन चला है वो हमारे माननीय अध्यक्ष झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से ये चला है, और इसका यही उद्देश्य है कि लोगों को कानून की जानकारी दी जाए और जागरूक किया जाए कि अपने अधिकार के प्रति सतर्क और सजग रहे। बांग्लादेश में सनातनियों के साथ किए जा रहे बर्बरता का देश भर में विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय सनातन समाज के बैनर तले जन आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश मार्च सनातनी शहर क्षेत्र की सामाजिक कार्यकर्ता बबीता जायसवाल के नेतृत्व में रांगामाटी रेलवे फाटक से निकलकर इसरी चौक, बस स्टैंड, बेरमो मोड़ होते हुए वनांचल चौक तक निकाला गया। इस दौरान दर्जनों सनातनी महिला पुरुष शामिल थे। सभी अपने हाथों में भगवा झंडे एवं तख्ती लिए हुए बांग्लादेश के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे थे। साथ ही केंद्र सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं के रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने तथा व्यापारिक रिश्ते समाप्त करने की मांग कर रहे थे। वनांचल चौक में आयोजित सभा में संबोधित करते हुए बबीता जायसवाल ने कहा कि हिंदू भाई बहनों पर जो अत्याचार आज बांग्लादेश में हो रहा है वह मानवता को शर्मसार करने वाला है। कहा कि अब समय आ गया है कि हम सभी सनातनियों को एकजुट एवं संगठित होना होगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की बांग्लादेश। दुर्भाग्य की बात है कि आज भी इस मुद्दे पर लोग एकजुट नहीं है, बल्कि आज भी आप अपने काम में, व्यवसाय में, अपने परिवार में लगे रहे हुए हैं। जबकि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी बहुत जल्द होगा, क्योंकि वो खतरा हमारे आसपास, हमारे घरों में भी दस्तक दे चुका है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, विडंबना ये है, और हम हिंदुओं की जबरदस्त कमी ये है कि हम एकजुट नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर हम बट जाते हैं। हम अपना धैर्य, अपना संयम खो देते हैं। और जब आप ऐसे गंभीर मुद्दा है कि मैं जब चाहूं भारत आकर के 30 लाख स्टूडेंट के साथ कलकत्ता को कब्जा लूंगा, उसकी जरूरत को देखिए, उसकी हिम्मत को देखिए कि वो जब चाहे 30 लाख स्टूडेंट के साथ आकर के वो कलकत्ता को कब्जा लेगा। क्या हम हिंदू में इतनी ताकत है कि हम बोल दे कि नहीं खाएंगे, नहीं कमाएंगे, अपना घर छोड़ के हम भी जाएंगे बांग्लादेश? और आक्रोश मार्च में कृष्णानंद मोदी, द्वारिका प्रसाद, महादेव साहू, राजेश शर्मा, रामदेव रविदास, विनोद विश्वकर्मा, मिथुन जायसवाल, प्रिया रंजन जायसवाल, रंजित यादव, राजेश अग्रवाल, राजेश सोनी, महेश सोनी, चंदन जायसवाल, मनीष बर्णवाल, दीपक सिन्हा, शिव स्वर्णकार, अमित जायसवाल, नुकुल कुमार, मनोज चौधरी, रेखा देवी समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। गिरिडीह नगर निगम के सफाई कर्मियों के द्वारा मंगलवार को कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई थी, लेकिन जैसे ही इस कार्य बहिष्कार की सूचना नगर निगम प्रशासन को लगी, तत्काल निगम प्रशासन ने झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉइज फेडरेशन के पदाधिकारी को वार्ता के लिए बुलाकर कार्य बहिष्कार को स्थगित करवा दिया। इस संबंध में संगठन के मंत्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि निगम प्रशासन के द्वारा कार्य बहिष्कार करने वाले कर्मियों की मांगों पर सकारात्मक वार्ता होने के बाद इस हड़ताल को वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में मात्र 17 से 18 सफाई कर्मी बचे हुए हैं, लेकिन निगम प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके कारण कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई थी। लेकिन प्रशासन ने उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। हमारी मांगे हमारी मांगे। तो गतवा जब मजदूर परेशान हो गया तो आज सभी लोग कार्य बहिष्कार पर चला गया था। कारण यह था कि 3-4 दिन पहले हम लोग पदाधिकारी के साथ बातचीत किए थे, जो वाजिब मांगे थी, और वो वाजिब मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं निकला। और उसके बाद कार्य दबाव है। एक तो आदमी इतना कम है, जो नगर पालिका का आदमी था उतने आदमी है, उससे भी कम आदमी है, और नगर निगम हो गया। और उसके बाद इस कार्य दबाव में इसका जो अपना जो रकम था, सबसे बड़ी चीज है कि 9 लाख एक साथ इन लोग का पीएफ का राशि जमा हुआ, आज तक कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। दूसरा मजदूर का 9 लाख रुपया का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। सोचिए कितना गुस्सा होगा। ये 5 साल से हल्ला करते चला जा रहा है। फिर जो मजदूर मर जाता है, अब 20 साल 25 साल तक दैनिक वेतन पर काम कर रहा है, वो मर गया। अब मर गया तो उसके आश्रित को नहीं रखिएगा आप, तो फिर उसके घर में खाएगा कहाँ से? क्योंकि उसको न पेंशन मिलेगा, न रिटायरमेंट लाभ मिलेगा, क्योंकि तो मजदूर है। और हमेशा परंपरा रहा है कि उसको बहाल किया जाता रहा है। फिर जब मरता है तो उसको 10,000 रुपया मिलता था कि मजदूर है, दाह संस्कार के लिए, वो भी बंद हो गया। इसलिए सभी चीज बंद हो जाने के बाद ये लोग अगबक हो गया। तो आज अंतिम में ये लोग कार्य बहिष्कार पर चला गया। फिर पदाधिकारी के साथ प्रशासक का फोन आया मेरे पास कि उन लोग को काम पर जो भी डिमांड है हम करने के लिए तैयार हैं, 1 बजे वार्ता करेंगे। तो ठीक है, मजदूर के साथ वार्ता कीजिए आप, 7 को मजदूर आपका जाएगा, उसके साथ वार्ता कर लीजिए। और वाजिब मांगे, क्योंकि जो आपको हम समझाते हैं, बगल में कोई काट देता है, बस वो काट देते हैं, तो उसके बाद तो मजदूर मानेगा नहीं। तो इस सब परिस्थिति में क्योंकि आज मजदूरों की हालत ये है कि नियमित कर्मचारी मात्र 17-18 को है समूचे नगर निगम में, मजदूर सफाई सेवा में। अब बताइए कि नगर निगम में नियमित 18 को मात्र है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या काम होगा? इन्हीं सब बातों को लेकर 1 बजे वार्ता के लिए बुलाया है। हम उम्मीद करते हैं कि 1 बजे वार्ता होगी
तो तब मजदूरों को समझा बुझा के कार्य बहिष्कार हटा के उनको काम पर भेज दिया गया है। कार्य बहिष्कार करने का मुख्य कारण क्या है? कार्य बहिष्कार करने का मुख्य कारण है कि मजदूर मर गया, उसको लाश जलाने के लिए पैसा नहीं है और पहले से मिलता था, इस बार कहा कि नहीं, ऐसा नियम नहीं है। गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को लोक माता अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी समारोह पर मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि समिति सदस्य डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, प्रोफेसर विनीता कुमारी, डॉक्टर आरती वर्मा एवं जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर व पुष्प अर्पित कर किया। सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए सरिता कुमारी ने कहा कि विद्या भारती योजना अनुसार हर वर्ष विद्यालय प्रबंधन की ओर से मातृ सम्मेलन कर बच्चों में नैतिकता और संस्कार देने के लिए मातृ शक्ति को प्रेरित किया जाता है। वहीं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने कहा कि विद्या भारती का प्रयास छात्रों के माध्यम से एक संस्कारवान समाज देश को देना है। इस अवसर पर बहनों ने मां मेरी मां, ओ मेरी मां, लुका छुपी, ऐसा क्या है मां पर भाव नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित माताओं को भाव विभोर कर दिया। इस दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से उपस्थित माता को मोटिवेशनल वीडियो और विद्यालय की उपलब्धि से अवगत करवाया गया। इस अवसर पर कलश सज्जा, आरती ठाल सज्जा प्रतियोगिता के साथ साथ लजीज व्यंजनों का स्टॉल बहनों द्वारा लगाया गया। मौके पर डॉक्टर पुष्पा सिंह ने कहा कि माओ को प्रारंभ काल से ही अपने बच्चों की देखभाल के लिए साथ साथ संस्कारक्षम वातावरण देना चाहिए। नारी में मातृत्व का भाव होना चाहिए। अच्छे संस्कार ही बच्चों की दिशा तय करते हैं। प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि बच्चे राष्ट्र की धरोहर है। बच्चों को संस्कारी सिर्फ मातृशक्ति ही बना सकती है। विद्या भारती के विद्यालयों में संस्कार पक्ष मजबूत होता है, आवश्यकता है उसे और प्रेरित करने का। मुनिया देवी ने कहा कि भैया बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए माता की भूमिका अहम होती है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार का होना आवश्यक है। आरती वर्मा ने कहा कि प्रारंभ काल से ही बच्चों में अच्छी आदतें डालने की प्रवृत्ति विकसित करें। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर संस्कार पूर्ण वातावरण में शिक्षा देने का काम करती, जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। सम्मेलन में अर्जुन निष्ठकार ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। सम्मेलन को सफल बनाने में समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय भूमिका रही। सीजीएल परीक्षा में हुए बड़े पैमाने पर धांधली के विरोध में जेएसएससी कार्यालय घेराव करने पहुंचे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का किसान जनता पार्टी ने विरोध किया है। मंगलवार को झंडा मैदान में निहत्थे छात्रों पर लाठी चलाने वाले जालिम सरकार के खिलाफ धरना देकर विरोध प्रकट किया। इस संबंध में किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड की जनता ने ईडी गठबंधन की सरकार को जिस उम्मीद से बैठाई थी, उस उम्मीद पर यह सरकार खरा नहीं उतर रही है। न्याय की मांग कर रहे हैं। निहत्थे छात्रों पर जिस तरह से जालिमों की तरह लाठी चार्ज किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने 11 दिसंबर को महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए खटाखट भेजने का वादा किया था, लेकिन आज 17 तारीख बीत जाने के बाद भी महिलाओं के खाते में वह 2500 रुपया नहीं आया है। कहा कि छात्रों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कराकर सरकार ने यह संकेत दिया है कि इंसाफ की मांग करने वाले झारखंड की जनता को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। मौके पर किसान जनता पार्टी के सचिव विजय कुमार, जागेश्वर ठाकुर, हदीस अंसारी, नवी अंसारी, नीलम कुमारी, मुकेश राय, घनश्याम पंडित, संतोष वास्के, सरिता मरांडी आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। 2200 रुपया क्यों हेमंत सरकार? जवाब दो, जवाब दो, जवाब। रेप करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान और महिलाओं और छात्रों के साथ रेप करना बंद करो। हेमंत सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इंडी गठबंधन के नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन ने चुनाव से पूर्व झारखंड की जनता से वादा किया था कि यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार झारखंड में बनता है तो महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपया देंगे और दिसंबर माह के 11 तारीख से देने का बात किया था। लेकिन महिलाओं के खाता में पैसा आज 17 तारीख हो गया, महिलाओं के खाता में पैसा नहीं आ रहा है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का जो मियाँ बीबी का सरकार है, इस मियाँ बीबी की सरकार ने कहा था कि अगर इंडी गठबंधन की नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बनता है तो किसानों से 3200 रुपया प्रति क्विंटल की दर से धान का खरीदी किया जाएगा। लेकिन
मात्र 250 रुपया दिया जा रहा है, वो भी सब जगह धान का खरीदी नहीं हो रहा है। अभी छात्रों से भी वादा किया था कि नहीं, जो परीक्षा होगा उसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। अभी जो एग्जामिनेशन जो हुआ CGL का, उस एग्जामिनेशन में व्यापक तौर पर धांधली हुआ, उसका प्रमाण भी हुआ। कल छात्रों ने आंदोलन किया तो इसी तरह से, जिस तरह से हम लोग धरना में बैठे हुए हैं, उसी तरह से छात्र रांची में धरना पर बैठे थे। वहां से खींच के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और कई एक छात्रों को बुरी तरह से मारपीट किया। उसका मात्र एक कारण यही था कि हेमंत सरकार और कल्पना सोरेन को यह डर था कि यदि परीक्षा रद्द होता है तो इन लोगों ने जो पैसा तस्सीली किया है वह पैसा लोगों को घुमाना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग उसके विरोध में यहाँ धरना पर बैठे हैं। और चूंकि धरना पर बैठने वाले अधिकांश लोग किसान हैं, आज किसानों को भी इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि जब हेमंत और कल्पना सोरेन किसानों के साथ दगा कर सकता है, महिलाओं के साथ दगा कर सकता है, तो आने वाले दिन में जमीन मालिकों का जमीन भी छीन सकता है। इसलिए जागरूक होकर सभी लोग अपने जमीन के जमाबंदी से संबंधित रजिस्टर 2 लड़के चाहे जैसे भी हो निकाल लें, नहीं तो यह हेमंत सोरेन की जो सरकार है वह किसानों से जमीन छीन लेगा और बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में बेच देगा। तो इसलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को यह संकेत देना चाहते हैं कि सरकार ने अगर जुल्म ढाना बंद नहीं किया, अपना वादा पूरा नहीं किया, तो आने वाले दिनों में व्यापक आंदोलन इस राज्य में होगा, जो सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। किसान जनता 25,000 मिलेगा, 2500 रुपया मिलेगा, 2500 रुपया मिलेगा 11 तारीख को, और आज 17 तारीख हो गया और हम लोगों को अब तक खाते में पैसा नहीं आया है। उसी के विरोध में हम लोग मांगते हैं। गिरिडीह के रेलवे मैदान में मंगलवार को सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से पेंशनर डे मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष गौरी शंकर साहू ने किया, जबकि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में कांति कुमार एवं रघुनंदन विश्वकर्मा उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ डीएस नकारा की तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया गया। बताया गया कि 17 दिसंबर 1982 को डीएस नकारा द्वारा पेंशनर्स के कुछ समस्याओं को लेकर किए गए केस का निराकरण हुआ था। इसी संदर्भ में प्रत्येक वर्ष आज के दिन को पेंशनर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह वेतन है जिसे उन्होंने अपनी सेवा के दौरान छोड़ दिया ताकि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सुरक्षा मिल सके। राष्ट्रीय प्रगति में योगदान दिया और आज भी वे समाज में योगदान कर रहे हैं। पेंशन की समस्या को सुलझाना, आर्थिक असुरक्षा, बढ़ती महंगाई और अच्छी पेंशन ने बुजुर्गों के लिए जीवन कठिन बना दिया। स्वास्थ्य देखभाल का बोझ सस्ती महसूस करते हैं। प्रशासनिक बाधाएं, इस डिजिटल युग में पेंशनर्स के लिए डिजिटल साक्षरता अनिवार्य हो गई है। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि अशोक सिंह ने कहा कि आज भी कर्मचारियों को पेंशन नहीं दिए जाने का षड्यंत्र चल रहा है, जिससे हमें लड़ने की जरूरत है। इस मामले में हम सभी को एकजुट रहकर खड़ा होने की जरूरत है। कार्यक्रम के दौरान संगठन का वार्षिक उत्सव मनाने को लेकर चर्चा की गई। इस बाबत जानकारी देते हुए मंगल सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में संगठन का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भी 16 फरवरी को वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। तमाम हमारे वरिष्ठ सहकर्मीगण, आप तमाम साथियों को इस वर्ष के अंतिम माह और नए वर्ष के आने वाले के उपलक्ष्य में बहुत सारी बधाइयाँ। साथियों, हम कहना चाहेंगे, जब भी पेंशनर समाज की बैठक में उपस्थित होते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव बात नहीं करते हैं, कुछ हम लोग निगेटिव भी करते हैं। निगेटिव क्या करते हैं? क्योंकि जब तक निगेटिव बातों पर हम चर्चा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। आज देश की हालात क्या है, राज्य की हालात क्या है? 90% कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले लोग हैं जिनको पेंशन की सुविधा नहीं। मात्र 10% कर्मचारी हैं जिनको पेंशन की सुविधा है, उसमें भी
भारत सरकार ने जब 2004 में केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन जो पूर्व से हमको मिलता था उसे छीन लिया, तो फिर हमारी संख्या और नगण्य हो। जो परिस्थिति हम देख रहे हैं कि पेंशनधारियों के प्रति जिस तरह से नकारा साहब ने शुरुआत किया, उसी का देन है आज हम इनका नाम पर इतना दिन से राहत पा रहे हैं। अभी भी हमारे बीच बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जो हमारे लिए पेंशन के लिए लड़ रहे हैं और हासिल करें। अभी आप देखेंगे वर्तमान में हमारी लड़ाई चल रही है। बहुत से हमारे पेंशनधारी हैं जो 80 साल के बाद 20% लेते हैं। जानकारी के अभाव में बैंक 80 साल के बाद देता है, लेकिन नियम है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये 79 पार होने के बाद जो ही 80 शुरू होता है वहीं से मिलना शुरू होगा। इसलिए सबों को सचेत करते हैं। उसी तरह से है 80, 85, 90, 100 जिस दिन से वो चालू हो गया उस दिन से उसको दे होता है। बैंक को आप लिख के दे, कुछ बैंक दे रहा है लेकिन कुछ बैंक बाद में दे रहा है। इसलिए सचेत करना चाहेंगे कि जहां जिनका 80 से लेकर 100 तक जब भी उनका शुरुआती दिन से शुरुआती महीना से पेंशन शुरू होना चाहिए। कार्यक्रम में मंच का संचालन पूर्व सैनिक अमित रंजन ने किया, जबकि कांति कुमार ने कविता के माध्यम से और नवीन कांत सिंह ने उपस्थित पेंशनर्स के साथ योग आयुर्वेद पर चर्चा की। कार्यक्रम को सफल बनाने में संगठन के सचिव एस दास, लल्लन मंगल कुमार, एसपी गुप्ता, रामचंद्र प्रसाद, जुगल महतो की मुख्य भूमिका रही, जबकि कार्यक्रम में संगठन के सदस्य अब्दुल रशीद, खारून मियाँ, हेमलाल बैठा, नारायण सिंह, बिरजू शर्मा, गोकुल कुमार, अरुण राय चौधरी, गुलाम रजा अंसारी के साथ काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। केवी उच्च विद्यालय डुमरी में नेहरू युवा केंद्र द्वारा मंगलवार को 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा नेता प्रशांत जायसवाल, विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता दिनेश महतो, निर्मल जायसवाल, मुख्य प्रतिनिधि असलम अंसारी आदि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं फुटबॉल में किक मारकर किया। वहीं अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर अपने खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। खेलकूद का पहला मैच फुटबॉल का जैसे पडरिया टांड और जेटी क्लब बाराडी के बीच खेला गया, जिसमें बाराडी की टीम 1 गोल से विजयी रही। 2 दिवसीय इस खेलकूद प्रतियोगिता में बालक एवं बालिकाओं का फुटबॉल, कबड्डी, लंबी कूद, दौड़ आदि विभिन्न खेल खेले जाएंगे। नवयुवकों संघ स्पोर्टिंग क्लब कुल्ही के सहयोग से आयोजित इस खेलकूद प्रतियोगिता में NYK डुमरी इकाई के अध्यक्ष केदार महतो, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार, सचिव मौजीलाल महतो, करमचंद महतो, विनय कुमार, अरविंद कुमार, रेफरी हीरालाल महतो, राजेश सिंह आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे। पीछे हो जाएं, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है स्टेज से, इसलिए थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाएं। अभी आप लोग जो खेल का उद्घाटन खेल देख रहे हैं वो बाराडी वर्सेस पटरिया टांड के बीच आप लोग देख रहे हैं। प्रखंड स्तरीय खेल ऐसे काला आ रहा है, ऐसे ठीक गड़बड़ाए जल्दी नहीं सकते। फोटो ले, वीडियो ले रहे हैं। द्वारा डुमरी केवी हाई स्कूल के मैदान में 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय खेलकूद के कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन अभी संपन्न हुआ और अभी फर्स्ट फेज में आपका पैका टांड और पटरिया टांड और बाराडी दोनों की टीम फुटबॉल के ग्राउंड में उतरी है। इसी प्रकार के कई कार्यक्रम मतलब कबड्डी का
और लंबी दौड़ का, वॉलीबॉल का आयोजन अभी होना बाकी है और यह कार्यक्रम कल तक चलेगा। इस प्रकार के इस कार्यक्रम का आयोजक जो है वह नेहरू युवा केंद्र कुल्ही के द्वारा आयोजित है और इस प्रकार के खेल के द्वारा जहां एक बार युवकों में और खिलाड़ियों में एक ऊर्जा का संचार होता है।